अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वीवो Y71 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू के साथ ये मोबाइल है। एक तो देखें इस पर स्क्रीन लॉक है। स्क्रीन लॉक तो वैसे भी फॉर्मेट करके हटाया जैसे इसकी वीडियो में पहले लगा चुका हूँ, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इस फ़ोन को फ्लैश कैसे किया जाता है, कहाँ से फर्मवेयर मिलेगा, कैसे होगा। तो पहले तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, हम कैमरे से एक तस्वीर लेते हैं। उस तस्वीर को खींचने के बाद जब हम इसकी डिटेल्स लेंगे तो यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर नज़र आ जाएगा कि ये वीवो 1801 है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन अगर चेक करनी हो कि ये किस प्रोसेसर के साथ है तो आप गूगल के ज़रिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ है, ईडीएल मॉड पे होगा। तो ये मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी गूगल से चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर हम अगर गूगल पर वीवो Y71 या 1801 मॉडल नंबर लिखते हैं तो इस जगह पे आपको जो है इसकी स्पेसिफिकेशन या देखें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस पे लगा हुआ है। और अगर आप जीएसएम अरीना पे भी इसको चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस फ़ोन पे कौन सा प्रोसेसर है और कौन सा एंड्रॉयड है। ये देखें, एंड्रॉयड 8 के साथ ये फ़ोन है और 2018 में लॉन्च हुआ और इस पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसको फ्लैश कैसे किया जाएगा, ईडीएल मॉड के ऊपर ईडीएल मॉड पे फ़ोन कैसे आएगा, और इसके लिए हम UMT प्रो डोंगल से हेल्प लेंगे। तो देखें, इस फ़ोन की बैक साइड जो है मैंने ओपन की हुई है। सबसे पहले तो हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और ये दो इसके ईडीएल पॉइंट्स हैं, इनको आपने ट्वीज़र से शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के बाद डाटा केबल जैसे ही आप सिस्टम के साथ लगाएंगे तो ये फ़ोन ईडीएल मॉड पे आ जाएगा। और आपके सिस्टम में लाजमी क्वालकॉम के USB ड्राइवर इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो ये देखें, मैं डाटा केबल को पहले सिस्टम के साथ मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम अपने एक स्टूडेंट से हेल्प ले लेते हैं। इनको ये जो है इन दोनों पॉइंट्स को ट्वीज़र से शॉर्ट रखेंगे और इसके बाद मैं डाटा केबल जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये इन्होंने मोबाइल के दोनों टेस्ट पॉइंट को ट्वीज़र से शॉर्ट किया हुआ है। ये मैंने डाटा केबल जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर पे ये देख लें, और यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर पे क्वालकॉम QD लोडर 9008 पोर्ट नज़र आएगा। इसका मतलब है हमारा ये फ़ोन ईडीएल मॉड पे आ चुका है वीवो Y71। अब हम इसका फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे क्योंकि हमने इसकी फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग से भी स्क्रीन लॉक खुल जाएगा, बट अगर स्क्रीन लॉक फॉर्म में आए तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसकी वीडियो पहले लग चुकी है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं इस वक्त UMT प्रो डोंगल को सिस्टम के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसका फर्मवेयर जो है वो भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। firmwarefile.com साइट पे इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले आपको मैं इसका फर्मवेयर चेक करवा दूँ। ये देखें, ये firmwarefile.com साइट से हमने इसको डाउनलोड किया है और ये इस मोबाइल का फर्मवेयर है। टोटल इसमें 300 समथिंग फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइलें हैं। अब कैसे आपने इसको सॉर्ट आउट करना है तो ये देखें, यहाँ पर हम क्योंकि फ्लैशिंग करनी है तो फ्लैशर टैब पे आके प्रोग्रामर को टिक लगा के 3 डॉट बटन से फर्मवेयर फोल्डर तक एक्सेस करेंगे। तो इसका फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके देखें डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है और यहाँ से जब हम फर्मवेयर फोल्डर खोलेंगे तो इसके अंदर देखें ढेर सारी फाइलें हैं जिस पे रॉ प्रोग्रामर लिखा हुआ है। तो आप इनमें से कोई भी एक फ़ाइल दे दें, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सपोज डैट मैं यहाँ से सेकंड नंबर वाली फ़ाइल जो है ये चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये फ़ाइल चूज़ करूँगा तो नीचे बाकी फ़ाइलें खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगी। अब हमने सिंपली फ्लैश बटन पे क्लिक करना है और फ़ोन हमारा पहले से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये देखें, ये फ़ोन इसने शो कर दिया QD लोडर 9008 और ये इस वक्त हमारा फ़ोन जो है वो फ्लैश होना शुरू हो गया है। तो ये फ्लैशिंग की वीडियो लगाने का मकसद ये था कि सम टाइम ये फ़ोन जो है अगर हम रॉन्ग कमांड या रॉन्ग मॉडल सेलेक्ट करके स्क्रीन लॉक की कमांड दे दें डिवाइस के साथ तो ये फ़ोन डेड भी हो जाते हैं। अगर डेड हो गया तो फिर आप इसका फर्मवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करके ईडीएल मॉड पे रख के दोबारा इसको फ्लैश करेंगे तो आपका फ़ोन पावर ऑन भी हो जाएगा। तो ये देख लें, ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। इस पर अब चंद मिनट्स लगेंगे और इसके बाद हमारा फ़ोन जो है नॉर्मल मोड पे ऑन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका तरीकाकार था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सारी कहानी जो है वो टेस्ट पॉइंट और ईडीएल मॉड के ऊपर आके ख़त्म होती है। तो इस तरीके से सेट को आप हैंडल कर सकते हैं। और स्क्रीन लॉक हटाना चाहें तो स्क्रीन लॉक भी हटा लें, लेकिन सम टाइम ये फ़ोन लोगो स्टकिंग पे भी आ जाता है या कुछ एप्लीकेशन वगैरह इस पर रन नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली ये मसला जो है वो फ्लैश होकर ही इसका सॉल्व हो सकता है। तो देख लें, टोटल फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो आपको सिस्टम की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये जितनी फ़ाइलें भी हैं
वो सारी इसके साथ चलेगी। और ये इस वक्त हमारा फ़ोन देखें कम्प्लीटली फ्लैश भी हो गया। फास्ट फॉरवर्ड पे मैंने वीडियो चलाई है जल्दी कवर करने के लिए। इसके बाद देखें वीवो का लोगो आ गया है। बाकी जनरल सेटिंग्स अब आपने करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट और जो कुछ भी करना चाहते हैं। बट अगर ये फ़ोन लोगो स्ट्रकिंग पे आता है तो फ्लैश करेंगे जब आप इसको, तो इससे ये कि इस पर FRP लॉक भी आएगा। तो FRP लॉक हटाने के लिए पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया गया था कि एक बटन पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट FS पे, सेफ फॉर्मेट पे, तो उससे आपका स्क्रीन लॉक और FRP दोनों ख़त्म हो जाए। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, खैर मैं लास्ट वीडियो का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो उसको देख ले। अदरवाइज़ जिन्होंने वाच की हुई है उनको समझ आ गई होगी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन को कैसे फ्लैश करते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।